ऐसा भी क्या टैलेंट है इस आदमी में जो मेटा ने अपने साथ लाने को खर्च किए पूरे 14 अरब डॉलर। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक आदमी को अपने साथ जोड़ने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने 14 अरब डॉलर खर्च किए। पर ऐसा क्यों? तो चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने मेटा को एआई में आगे ले जाने के लिए स्केल एआई में 14 अरब डॉलर का निवेश किया और अलेक्जेंडर वांग को अपने साथ जोड़ा। उनका मुख्य मकसद वांग को मेटा के साथ लाना ही था। मार्क जुकरबर्ग इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी की मुख्य वजह है मेटा के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पिछड़ जाना। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने अपने खेमे में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया है जो कंपनी को एआई की दुनिया में बहुत आगे ले जा सकता है। उस एक आदमी को अपने पाले में लाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने पूरे 14 अरब डॉलर खर्च कर डाले। खबर है कि मेटा ने स्केल एआई नामक कंपनी को खरीद लिया है, लेकिन सच तो यह है कि उसने सिर्फ निवेश किया है, पूरी तरह नहीं खरीदा है। अगर ऐसा होता तो उसे कंपनी के सारे शेयर खरीदने पड़ते और स्केल के सभी कर्मचारियों को या तो मेटा के शेयर मिलते या उन्हें पैसा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने स्केल एआई में 14 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया, जिससे कंपनी की वैल्यू 29 अरब डॉलर हो गई और मेटा को लगभग 49% हिस्सेदारी मिली। स्केल अब भी एक अलग कंपनी है और उसके बोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अब कंपनी करेगी वही जो मार्क जुकरबर्ग चाहेंगे। स्केल एआई के फाउंडर और सीईओ अलेक्जेंडर वांग इस डील का बड़ा हिस्सा है। वे अब मेटा ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि अब भी स्केल के बोर्ड में बने रहेंगे, लेकिन मेटा और अलेक्जेंडर के पास मिलकर इतनी जिम्मेदारी है कि कंपनी के फैसले वो तय करेंगे। मतलब निर्देश मेटा से ही मिलेगा। डील इतनी बड़ी थी कि कुछ लोगों को यह लग रहा था कि मेटा ने पूरी कंपनी खरीद ली है, लेकिन असल में यह डील का बड़ा हिस्सा स्केल एआई के कर्मचारियों को गया, जिन्हें उनके शेयर के बदले में बड़ी रकम दी गई और फिर भी उनके पास कुछ हिस्सेदारी बनी रही। इस तरह वे पैसा भी कमा पाए। अगर कंपनी और आगे बढ़ती है तो वे और भी लाभ कमा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह आइडिया खुद अलेक्जेंडर वांग का था, ताकि उनके साथ काम करने वाले लोग पीछे न छूट जाएं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेटा को स्केल एआई की असली बिजनेस सर्विस में खास दिलचस्पी नहीं है। स्केल एआई का काम है डेटा लेबलिंग, यानी मशीन लर्निंग टेक्निक के लिए डेटा तैयार करना, जो कि ज़्यादातर करवाया जाता है। इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। स्केल एआई कुछ बड़ी कंपनियों जैसे टोयोटा, जनरल मोटर्स, एससी और सरकारों के लिए काम करती है, यानी उन लोगों के लिए काम करती है जो एआई को अपनाना तो चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बना सकते। मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनी को स्केल एआई की यह सर्विस बिल्कुल फिट नहीं बैठती। वो कोई B2B डेटा सर्विस कंपनी नहीं बनना चाहती और स्केल का डेटा भी मेटा के लिए इतना जरूरी नहीं है कि उसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए। असल में मेटा ने यह डील इसलिए की क्योंकि वह अलेक्जेंडर वांग को अपने साथ लाना चाहती थी। ऐसा पहले भी हुआ है। गूगल ने कैरेक्टर एआई में इन्वेस्ट किया और उसके टॉप टैलेंट को अपनी जेमिनी टीम में ले आया। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्फेक्शन एआई के साथ ऐसा ही किया था। अब सवाल है कि अलेक्जेंडर वांग इतना खास क्यों है? उनके ऊपर मेटा ने यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने 14 अरब डॉलर खर्च किए। जो सबसे अच्छा LLM बनाएगी वही कंपनी टिकेगी। यही वजह है कि अलेक्जेंडर वांग को 14 अरब डॉलर में लिया गया। आज की दुनिया में जो कंपनी सबसे बेहतरीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs बनाएगी वही जीतेगी। ये मार्केट को जीतने की जंग है। मॉडल बनाना तो अब बहुत लोगों को आता है, लेकिन सही डेटा, जबरदस्त कंप्यूट पावर और स्केलिंग के बिना कोई टिक नहीं सकता और यूजर हमेशा सबसे अच्छा मॉडल चुनते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे नंबर वाला कोई मायने नहीं रखता। मेटा फिलहाल इस रेस में काफी पीछे है। ओपन एआई ने ChatGPT से कंज्यूमर मार्केट में कब्जा कर लिया है। गूगल और एंथ्रोपिक भी डेवलपर मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। मेटा ने भले ही लामा 2 जैसे मॉडल बनाए हैं, मगर इस दौड़ में वह नंबर 1 पर नहीं पहुंच पाया। मेटा की खास रणनीति थी कि सब कुछ ओपन सोर्स रखा जाए। इससे बहुत सारे डेवलपर्स और रिसर्चर्स मेटा के मॉडल से जुड़े रहे, लेकिन अब मेटा को लगता है कि बस इतना काफी नहीं है। अब उन्हें किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जो उनका एआई भविष्य गढ़ सके, और वांग इस रोल के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मार्क जुकरबर्ग और मेटा ने यूं ही 14 अरब डॉलर अलेक्जेंडर वांग पर लगा डाले, या भविष्य के लिए यानी मेटा के भविष्य के लिए एआई के लिए यह जरूरी था, क्योंकि रेस वही जीतेगा जो नंबर 1 पर होगा। और यही कारण था कि मार्क जुकरबर्ग ने 14 अरब डॉलर एक आदमी को अपने साथ लाने के लिए लगाए। इस तरह उन्हें
वह टैलेंट भी मिल गया जो चाहिए था और वो कंपनी भी मिल गई जिसके भरोसे वह मार्केट में नंबर 1 बन सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह फायदे की डील थी या नहीं? आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। वंदे मातरम।